अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के एक अहम टॉपिक पैरेललिज्म के हवाले से। इसमें हम इसके रूल्स, यूजेज और एग्जांपल्स के मतलब आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे और इसको कैसे यूज़ करना है, पैरेललिज्म होता क्या है, इन तमाम चीज़ों के हवाले से इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करें पैरेललिज्म होता क्या है। तो पैरेललिज्म also known as a parallel structure or parallel construction is a balance within one or more sentences of a similar phrases or clause that have the same grammatical structure। यानी सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के बनाने को किसी भी सेंटेंस में, एक या उससे ज़्यादा सेंटेंस में सिमिलर फ्रेज और क्लॉज के, तो उसको हम पैरेललिज्म कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ पैरेललिज्म इम्प्रूव्स राइटिंग स्टाइल को इम्प्रूव करती है, रीडेबिलिटी और इज थॉट टू मेक सेंटेंस ईजियर टू प्रोसेस। यानी अब देखें इसकी एग्जांपल, शी लाइक कुकिंग, रीडिंग एंड टू सिंग। अब कुकिंग रीडिंग दोनों जो हैं वो आगे यहाँ पर जेरेंड आ गया, तो इसके आगे जो सिंगिंग लिखा है वो टू सिंग लिखा है, तो ये इसका स्ट्रक्चर आपको देखने में भी लगेगा, पढ़ने में थोड़ा डिफरेंट लगता है और लगता है। तो यहाँ पर सिंग टू सिंग की जगह सिंगिंग आएगा। नॉर्मा पिक्ड इट अप, अनलॉक द डोर एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट। गोइंग नहीं आएगा क्योंकि पहले भी दोनों में जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है, तो आगे थर्ड में भी जो है उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब वेंट ही लगेगी, गो की गोइंग नहीं आएगा। तो इस तरह ये स्ट्रक्चर पैरेललिज्म कहलाएगा। पैरेललिज्म रिक्वायर्स दैट नाउन शुड बी सिमिलर टू द नाउन, gerund विद gerund, participle with the participle and so on. It requires that ideas or concepts should be put together using the same structure। यानी नाउन के साथ नाउन आए, वर्ब के साथ वर्ब आए, gerund के साथ gerund आए और पार्टिसिपल के साथ पार्टिसिपल आए। इसी तरह तमाम स्ट्रक्चर होनी चाहिए। अब इसकी एग्जांपल्स कुछ देखते हैं। नाउन्स में पहले एग्जांपल्स देखें पैरेललिज्म की। तो टॉम इज नोन फॉर हिज ऑनेस्टी एंड ओरिजिनल आइडियाज। अब ओरिजिनल आइडियाज और ऑनेस्टी, और अब यहाँ पर हम इसको पैरेललिज्म करेंगे, पैरेलल स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो टॉम इज नोन फॉर हिज ऑनेस्टी एंड ओरिजिनलिटी। तो ये पैरेललिज्म स्ट्रक्चर बनेगा, पैरेलल स्ट्रक्चर बनेगा। वर्ब में देखते हैं इसकी दो एग्जांपल। पहले एग्जांपल देखते हैं, माय प्रीवियस कंपनी हैज मूव्ड एंड इज सीलिंग and is selling their office space। My previous company has moved and sold their office space। एक तो ये इसका राइट पैरेललिज्म बनेगा, यानी दोनों में आपने सेकंड फॉर्म यूज करनी है। जो गलती है, प्रोबेबल मिस्टेक, उसमें एक तो उसने चूज किया जी हैज मूव्ड और फिर आगे यूज किया इज सेलिंग। तो ये दोनों डिफरेंट टेंसेस हैं। और माइक आगे एक और इसकी दी है कि आप दोनों में ही जो है वो कंटिन्यूस सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज करें और फिर उसको पैरेललिज्म पैरेलल बनाएं। माय प्रीवियस कंपनी इज मूविंग एंड सेलिंग देयर ऑफिस स्पेस। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द ऑनर टाइड अ ब्लैंकेट राउंड इट्स थ्रोट एंड स्ट्राइक्स द प्लेस। अब पहले तो टाइड आ गया, फिर स्ट्राइक्स, ये कोई रीजन नहीं बन रही। अब इसमें टाइड आएगा और उसके साथ स्ट्रक आएगा। द ऑनर टाइड अ ब्लैंकेट राउंड इट्स थ्रोट एंड स्ट्रक द प्लेस विद ऑल हिज माइट। अब दोनों में एक ही फॉर्म ऑफ वर्ब यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है, तो ये पैरेललिज्म कहलाएगा। एडजेक्टिव में देखते हैं, शी इज चार्मिंग, कॉर्टियस एंड अ ब्यूटी। अब ब्यूटी नहीं आएगा, यहाँ पर ब्यूटीफुल आएगा। एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं तो एडजेक्टिव ही आएगा। ब्यूटी एक नाउन है, शी इज चार्मिंग, कॉर्टियस एंड ब्यूटीफुल, ये इसका राइट ऑप्शन बनेगा, पैरेललिज्म बनेगी। एडवर्ब में देखते हैं, पहली एग्जांपल है जी, सैम डज हिज वर्क नीटली एंड विद केयरली। अब सॉरी विद केयर, अब विद केयर है और फिर नीटली है, ये पैरेललिज्म नहीं बन रहा। इसका राइट ऑप्शन होगा जी, सैम डज हिज वर्क नीटली एंड केयरफुली। सेकंड एग्जांपल देखते हैं जी, ही देन फोल्डेड इट नीट एंड placed it with respect before Maulvi Abul। He then folded it neatly and placed it respectfully before Maulvi Abul। अब यहाँ पर एडवर्ब यूज करना है, he then folded it neatly, तो ये राइट ऑप्शन आएगा, नीटली और रिस्पेक्टफुली यूज होगा। इसके आगे बात करते हैं जी रूल्स। पैरेलल स्ट्रक्चर बनाने के क्या रूल्स हैं और कैसे उसकी एग्जांपल्स में यूज होता है, कैसे यूज करना है उनको। देयर आर सर्टन रूल्स टू बी एबल टू राइट पैरेलल स्ट्रक्चर। पैरेलल स्ट्रक्चर लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं, उनको देखते हैं। बी केयरफुल वाली यूजिंग कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, यानी फैन बॉयज को जब यूज कर रहे हैं तो आपने केयरफुल लेना है। एग्जाम्पल देखते हैं, टू लीड अ हेल्दी लाइफ, स्लीप फॉर 8 आवर्स एंड ईटिंग अ बैलेंस डाइट आर इम्पोर्टेंट। अब एक तो ईटिंग आ गया, शुरू में स्लीप है,
तो यहाँ पर आपने स्लीपिंग भी लगाना है और ईटिंग लगाना है, दोनों ही ING में आएंगे। तो स्लीपिंग फॉर 8 आवर्स एंड ईटिंग अ बैलेंस डाइट आर इम्पोर्टेंट। तो ये हो गया ऑब्जर्व पैरेलल स्ट्रक्चर व्हेन एलिमेंट्स आर इन अ लिस्ट और इन अ सीरीज। आप पैरेलल स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करनी है जब एलिमेंट्स, जो काफ़ी सारे एलिमेंट्स दिए गए हैं, वो लिस्ट में हो या सीरीज में हो, तो आपने उन तमाम में जो है पैरेलल स्ट्रक्चर देखनी है। ये एक रूल है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। ट्रेडिशनल सोसाइटीज बिलीव्ड द किंग टू बी अ रिलीजियस, अ पॉलिटिकल, सोशल एंड द हेड ऑफ द मिलिट्री फोर्स। अब इसका राय ये गलत है, यहाँ पर पैरेललिज्म नहीं फॉलो की गई। जब इसमें लिस्ट दी गई है, सॉरी सीरीज में आए हैं या लिस्ट दी गई है एलिमेंट्स, तो इसमें आपने पैरेललिज्म फॉलो करनी है। यहाँ पर एलिमेंट्स कौन से हैं? एक तो रिलीजियस है, पॉलिटिकल, सोशल एंड अ मिलिट्री हेड आएगा। हेड ऑफ मिलिट्री फोर्स नहीं आएगा, ये नाउन बन जाएगा मिलिट्री हेड। और यहाँ पर आगे नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं जी। My only wish is that you marry someone who works very hard and ambitious. Ambitious यहाँ पर एडजेक्टिव है और works with hard जो है वो डिफरेंट चीज़ है इससे। तो आप दोनों में आप लगाएंगे एडजेक्टिव, तो बन जाएगा My only wish is that you marry someone hard working and ambitious. हार्ड वर्किंग भी एडजेक्टिव है, एम्बिशियस भी एडजेक्टिव है, तो ये दोनों चीज़ें आएंगी इसमें। यहाँ पर पैरेललिज्म फॉलो होगा। तो observe parallel structure of a sentences while comparing elements. observe parallel structure of sentences while comparing elements. तो जब कंपेयर कर रहे हैं एलिमेंट्स को, तो आपने पैरेलल स्ट्रक्चर देखनी है सेंटेंसेस की। आई लाइक टू रीड बुक्स ओवर वाचिंग मूवीज। अब वाचिंग मूवीज है तो रीड बुक है, टू रीड बुक है, या तो यहाँ पर है रीडिंग बुक्स ओवर वाचिंग मूवीज, तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा। आई लाइक रीडिंग बुक्स ओवर वाचिंग मूवीज, दोनों ही इसमें ING में आएंगे, जरन आएंगे। तो पैरेलल स्ट्रक्चर नेक्स्ट रूल है जी। पैरेलल स्ट्रक्चर हैज टू बी ऑब्जर्व्ड व्हेन एलिमेंट्स आर ज्वाइंड बाय अ लिंकिंग वर्ब और एनी फॉर्म ऑफ बी, यानी किसी भी बी फॉर्म से यूज हों। बी में आते हैं इज, आर, एम, वाज, वर, जैसा आपको मालूम है ये तमाम चीज़ें, और या फिर किसी लिंकिंग वर्ब से ज्वाइन हो, तो उसमें हमने पैरेलल स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, पैरेललिज्म को फॉलो करना है। टू सक्सीड इज थ्राइविंग इज आवर मोटो। टू सक्सीड इज टू थ्राइव इज आवर मोटो। तो देखें आपने टू सक्सीड आया है तो उसके साथ इज टू थ्राइव आएगा। इज बी फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म है, बी फॉर्म है, इज आ गया तो इसके साथ टू थ्राइव आएगा। टू सक्सीड के साथ टू थ्राइव आएगा ड्यू टू इज जो बी फॉर्म है। तो उसमें हमने पैरेलल स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। अब नेक्स्ट रूल की बात करें। पैरेलल स्ट्रक्चर इज आल्सो टू बी ऑब्जर्व्ड व्हाइल यूजिंग कोरिलेटिव कंजंक्शंस। जब आपने कोरिलेटिव कंजंक्शन को यूज करना है तो आपको पैरेलल स्ट्रक्चर को भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ईदर और, अब कोरिलेटिव कंजंक्शन कौन है? ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है जो एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। सवीना वांट बोथ अ सैटिस्फाइंग जॉब एंड दैट पे वेल। अब देखें जी, सेटिस्फाइंग आया और फिर आ गया दैट्स पे वेल। अब दोनों यहाँ पर नहीं आएगा, बोथ आ गया उसके साथ, तो इसके बोथ और एंड का है, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है। तो आपने दोनों में जो है वो सेम ही चीज़ यूज़ करनी है, यानी पैरेलल स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना है। तो इसका आएगा सवीना वांट बोथ अ सैटिस्फाइंग एंड वेल पेइंग जॉब आएगा। सैटिस्फाइंग एंड वेल पेइंग दोनों ING है, तो उसे इस तरह दोनों जो है स्ट्रक्चर, सॉरी पैरेलल स्ट्रक्चर इसमें फॉलो होगा, पैरेललिज्म फॉलो होगा। अवॉइड मिक्सिंग वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, यानी फ्रेजेस, वर्ड्स और क्लॉजेस को मिक्स करने से अवॉइड करना है। ही लाइक टू सेल, स्विम एंड ही वॉकड ऑन द बीच। अब देखें जी, ही लाइक्ड टू सेल, स्विम एंड ही वॉकड। ही वॉकड दोबारा आ गया और स्विम सेल केला है, तो इसके साथ जो है मिक्सिंग आपने नहीं करनी वर्ड्स की, फ्रेज की और क्लॉज की। तो इसका राइट ऑप्शन होगा जी, ही लाइक टू सेल, स्विम एंड वॉक ऑन द बीच। ही लाइक टू सेल, स्विम एंड वॉक। अब पहले दोनों जो हैं देखें आपने, जो प्रोबेबल मिस्टेक थी उसमें पहले जो है वो इन्फिनेटिव लगे, सॉरी वो फर्स्ट फॉर्म है, इन्फिनेटिव पे कह सकते हैं। तो उसके साथ जो है जी आगे जो है सेकंड में एंड के बाद जो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है। तो आपने पैरेललिज्म को फॉलो करते हुए तमाम में जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज करनी है। नेक्स्ट आगे जी आ गया है अवॉइड मिक्सिंग जेरेंट एंड इंफिनिटिव्स
यानी जरंड और इन्फिनेटिव को मिक्स नहीं करना, इसका आपने ध्यान रखना है। ये भी एक रूल है पैरेललिज्म का। एग्जाम्पल देखते हैं। माई फेवरेट आउटडोर एक्टिविटीज आर कैंपिंग, फिशिंग एंड टू हाइक। अब टू हाइक आ गया इन्फिनेटिव। जब आपने पैरेललिज्म को फॉलो करना है, या तो हमने जरंड ही लगाना है या फिर आपने लगाना है इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर दो में जरंड है, एक में इन्फिनेटिव है, तो आप उसको भी जरंड में चेंज करेंगे। माई फेवरेट आउटडोर एक्टिविटीज आर कैंपिंग, फिशिंग एंड हाइकिंग। तो ये यहाँ पर पैरेललिज्म फॉलो होगा। अवॉइड मिक्सिंग, नेक्स्ट रूल है जी, अवॉइड मिक्सिंग एक्टिव वर्ब्स एंड पैसिव वर्ब्स। एक्टिव वर्ब और पैसिव वर्ब्स को मिक्स नहीं करना, उससे भी अवॉइड करना है, ये भी रूल है। एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन मेकिंग एन एप्पल पाई, फर्स्ट स्लाइस द एप्पल्स, देन दे शुड बी मिक्स्ड विद शुगर एंड लेमन जूस। अब यहाँ पर एक्टिव वर्ब्स और पैसिव वर्ब मिक्स है, इंटरमिक्स है आपस में, तो इसको ठीक करना है। पैरेललिज्म, पैरेलल स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन बनेगा व्हेन मेकिंग एन एप्पल पाई, फर्स्ट स्लाइस द एप्पल्स, देन मिक्स देम विद शुगर एंड लेमन जूस। वर्ब है तो उसमें भी शुरू में ही वर्ब ही आएगा। एक में वर्ब आ गया तो दूसरे में भी वर्ब आएगा। तो ये एक्टिव वर्ब्स और पैसिव वर्ब्स को आपने इंटरमिक्स नहीं करना। अब देखें जी, द बेस्ट वे टू कैच पैरेललिज्म, कैच एरर्स ऑफ पैरेललिज्म। कैसे पैरेललिज्म में एरर हैं तो वो कैसे कैच करने हैं जी, इज टू रीड अ सेंटेंस अलाउड। आपने सेंटेंस को अलाउड यानी ऊंची आवाज में पढ़ें। इफ दैट इज नॉट पॉसिबल, रीड द सेंटेंस केयरफुली विद फुल अटेंशन। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आपने फुल अटेंशन को एक से दो दफा जो है सेंटेंस को केयरफुली पढ़ना है। जो रूल्स आपको बताएं उनको फॉलो करके पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है वो पैरेललिज्म के जो एरर है वो आपके सामने फौरन वाज़ेह हो जाएगा। अब एक एग्जांपल इस तरह देखते हैं। देन आई ग्रैस्प्ड द चाइल्ड्स हेड with my left hand and the wooden tongue depressor were being tried to get between her teeth. अब then I grasped the child's head with my left hand and tried to. अब grasped है शुरू में तो and tried to आएगा। The wooden tongue depressor was being tried to नहीं आएगा। दोनों में ही वर्ब की पैरेललिज्म को फॉलो करते हुए जब आप इसको केयरफुली सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपके सामने पैरेललिज्म का एरर आ जाएगा। तो ट्राई टू गेट द वुडन टंग डिप्रेसर बिटवीन हर टीथ, तो ये राइट ऑप्शन होगा। जब इसने इंशाल्लाह इन रूल्स को फॉलो करेंगे पैरेललिज्म आपको इंशाल्लाह कभी नहीं भूलेगा। और आपके इम्तहानात वगैरह में जहाँ पर भी पैरेललिज्म को मिस्टेक्स आएंगी आप बखूबी उसे कैच करेंगे और उसको राइट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इस वीडियो में इतना मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।